नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि आपकी मम्मी दाल पकाने से पहले उसमें से कंकड़ कैसे निकाल लेती हैं? या फिर जब चाय बन जाती है तो चाय पत्ती को चाय से अलग कैसे किया जाता है? ये सब असल में चीजों को अलग करने के तरीके हैं, जिसे हम सेपरेशन कहते हैं। और आज हम इन्हीं तरीकों को जरा करीब से समझेंगे, वो भी एक मजेदार कहानी के साथ। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कबीरदास जी के एक बहुत ही मशहूर दोहे से। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इसका मतलब है कि एक ज्ञानी इंसान को सूप जैसा होना चाहिए, जो अच्छी चीज यानी सार को रख लेता है और बेकार चीज यानी भूसे को उड़ा देता है। और जानते हैं, यही तो आज के हमारे टॉपिक का भी सार है। तो अब मिलिए हमारे आज के हीरो से, मल्ली और वल्ली। ये दोनों भाई बहन हैं और अपने गर्मियों की छुट्टियों में निकल पड़े हैं भारत घूमने, अपने रिश्तेदारों से मिलने। चलिए हम भी उनके सफर में शामिल हो जाते हैं और देखते हैं कि वो रास्ते में क्या क्या सीखते हैं। तो उनका पहला स्टॉप है हरियाणा में उनकी नानी का घर। और वहां पहुंचते ही वो क्या देखते हैं कि आंगन में बहुत सारे लोग बैठे हैं और अनाज के बड़े बड़े ढेरों के साथ कुछ कर रहे हैं। मल्ली और वल्ली की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बड़े ध्यान से सब देखने लगे। अब बच्चों की उत्सुकता तो आप जानते ही हैं। मल्ली और वल्ली से रहा नहीं गया और उन्होंने नानी से पूछ ही लिया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और बस यहीं से हमें मिला चीजों को अलग करने का अपना पहला तरीका, हाथ से चुनना। ये सवाल तो हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है ना? जब घर में खाना बनाने से पहले दाल या चावल साफ होते हैं तो उनमें मिले छोटे छोटे कंकड़ों को आखिर कैसे निकाला जाता है? तो इस तरीके को कहते हैं हैंड पिकिंग। मतलब जब हम किसी मिक्सचर में से बेकार चीजों को सीधे हाथ से उठाकर अलग कर देते हैं। और ये तरीका तब सबसे अच्छा काम करता है जब वो बेकार चीजें साइज, कलर या शेप में बाकी चीजों से अलग दिखें और हाँ, बहुत ज्यादा ना हो। और ये देखिए कितना कमाल का है। एक ही साइंस का प्रिंसिपल दो बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन में काम आ रहा है। एक तरफ अनाज से कंकड़ अलग हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मल्ली अपने पुलाव में से मिर्च निकाल रहा है क्योंकि उसे तीखा नहीं खाना। दोनों ही हैंड पिकिंग के एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। चलिए अब मल्ली और वल्ली के साथ उनके सफर में आगे बढ़ते हैं। उनके मामा जी उन्हें लेकर जाते हैं गेहूं के खेतों में, और वहां तो कुछ बिल्कुल ही नया देखने को मिलता है। खेतों में वो देखते हैं कि किसान फसल के बड़े बड़े गट्ठरों को एक लकड़ी के लट्ठे पर जोर जोर से पटक रहे हैं। ये देखकर वली हैरान हो जाती है और अपने मामा से पूछती है, मामा ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मामा समझाते हैं कि बेटा, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। इसमें कटी हुई फसल की डंडियों को पीटकर उनसे अनाज के दानों को अलग किया जाता है। पहले ये सब हाथ से ही होता था और आज भी कई जगहों पर होता है, पर अब तो इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई हैं। लेकिन वल्ली एक और चीज नोटिस करती है। थ्रेशिंग के बाद अनाज के ढेर में बहुत सारा हल्का फुल्का भूसा भी मिक्स हो गया है। अब इसको हाथ से निकालना तो नामुमकिन है, क्योंकि ये तो बहुत सारा है। तो अब क्या किया जाए? और इस मुश्किल का हल है विनोइंग, जिसे हम ओसाना या फटकना भी कहते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है दोस्तों। इसमें किसान मिक्सचर को थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं और फिर हवा अपना काम करती है। हल्का भूसा हवा के साथ उड़कर दूर चला जाता है और भारी अनाज सीधा नीचे गिरकर एक साफ सुथरा ढेर बना लेता है। तो खेतों की सैर करने के बाद चलिए अब सीधे चलते हैं हमारी अपनी साइंस लैब में। अरे नहीं, हमारी रसोई में। आपको पता है, हमारी किचन एक ऐसी जगह है जहाँ सेपरेशन के ये तरीके रोज इस्तेमाल होते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं चाय का। जब चाय उबलकर तैयार हो जाती है तो हम चाय की पत्ती को उस लिक्विड से अलग कैसे करते हैं, सोचिए जरा। इसके असल में दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है डिकैंटेशन। इसमें क्या होता है कि आप मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि भारी चीजें जैसे चाय की पत्तियां नीचे बैठ जाएं। इस बैठने की प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और फिर आप ऊपर ऊपर से साफ लिक्विड को धीरे से दूसरे कप में डाल लेते हैं। पर तभी दादाजी की आवाज आती है, अरे मेरे मुंह में तो अभी भी कुछ पत्तियां आ गईं। और यहीं हमें पता चलता है कि डिकैंटेशन का तरीका 100% परफेक्ट नहीं है। तो इससे भी बेहतर कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है, और वो है फिल्ट्रेशन यानी छानना। इसमें हम मिक्सचर को एक फिल्टर से गुजारते हैं, जैसे हमारी चाय की छन्नी। छन्नी में छोटे छोटे छेद होते हैं जो चाय की पत्ती जैसी ठोस चीजों को तो रोक लेते हैं, पर चाय को आराम से नीचे जाने देते हैं। और अगर अशुद्धियां और भी बारीक हों,
जैसे गंदे पानी में मिली हुई मिट्टी, तो हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके छेद इतने बारीक होते हैं कि वो मिट्टी जैसे बहुत छोटे कणों को भी रोक लेते हैं। बस इसे मोड़कर एक कोन जैसा बनाइए और आपका सुपर फिल्टर तैयार है। तो चलिए अब मल्ली और वल्ली के साथ उनके सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। वो पहुंच गए हैं शिलोंग, अपनी बुआ के घर, और यहाँ उनके सामने एक एकदम नई तरह की प्रॉब्लम आती है। हुआ ये कि घर में एक बढ़ई काम कर रहा था और गलती से लोहे की कीलों का डिब्बा लकड़ी के बुरादे के ढेर में गिर गया। अब जरा सोचिए, उस बुरादे में से एक एक कील को हाथ से चुनकर निकालना, अरे इसमें तो शाम हो जाएगी। लेकिन मल्ली और वल्ली के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो भागकर एक चुंबक ले आते हैं और उसे बुरादे के ढेर के ऊपर घुमाने लगते हैं। और ये क्या जादू! सारी की सारी लोहे की कीलें चुंबक से आकर चिपक जाती हैं। प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व। इस कमाल के तरीके को कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। इसका इस्तेमाल मैग्नेटिक चीज़ों जैसे लोहा को नॉन मैग्नेटिक चीज़ों से अलग करने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ छोटे मोटे कामों में ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे कबाड़ खानों में बड़ी बड़ी क्रेनों पर लगे पावरफुल मैग्नेट्स कचरे के ढेर से लोहा अलग करते हैं। तो आज हमने मल्ली और वल्ली के सफ़र के साथ साथ सेपरेशन के कितने सारे तरीके सीख लिए। अब बारी आपकी है। एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए, अगर मैं आपको लोहे की कीलें, रेत, नमक और पानी का एक मिक्सचर दूं, तो आप इन चारों चीज़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कौन कौन से तरीके और किस ऑर्डर में इस्तेमाल करेंगे? सोचिएगा ज़रूर।